ओम शांति। आज की जो मीठे बाबा की मुरली है, वरदाता बाप को राज़ी करने की विधि। और मैं जब मुरली पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि दुनिया में लोग अभी भी भगवान को ढूंढ रहे हैं, और हमारा भाग्य देखो कि हम उसके साथ साथ रहते हैं। उसको राज़ी कैसे करना है वो भी हमें पता है। बाबा ने कहा, सच्चे दिल पर साहिब राज़ी। भगवान को राज़ी करने के लिए कोई बहुत विशाल दिमाग चाहिए नहीं, लेकिन अगर सच्ची दिल है तो दिमाग की लिफ्ट तो बाबा दे ही देगा। तो भगवान को कैसे राज़ी करना है वो भी हमें पता है। भगवान हमारे से राज़ी है, उसकी निशानियाँ भी बाबा ने पिछली मुरली में सुनाई कि वो दाता है, भाग्य विधाता है। अगर दाता आपसे राज़ी है तो बाबा ने कहा, बच्चों को कभी भी अपने जीवन में गुणों की या शक्तियों की कमी महसूस नहीं होगी। परसेंटेज हो सकती है, पर कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में ये शक्ति नहीं है। नई शब्द निषेध है। और फिर बाबा ने भाग्य विधाता है, तो वो भाग्य विधाता से क्या भाग्य मिलता है वो भी बहुत स्पष्ट किया। जो अगर आपको पिछली मुरली याद होंगी, तन का भाग्य, कि तन का कोई ना कोई पेपर तो ज़रूर आएगा, लेकिन कभी भी वो पुरुषार्थ में, सेवा में, प्राप्ति में रुकावट नहीं बनेगा। बहुत सहज रूप से कर्म भोग, कर्म योग से चुकतू हो जाएगा। फिर मन का भाग्य, कि मन भी सदा मन मनाभव की स्थिति में रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। धन का भाग्य, धन की कभी खिंचातान नहीं होगी। चाहे आराम से रहने के लिए, चाहे सेवा के लिए, हमेशा आवश्यकता से ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मन सच्चा है, भावनाएं प्योर हैं। और फिर जन का भाग्य, जिसमें बाबा ने कहा कि कम से कम 95% आपसे संतुष्ट होंगे, तो उनका स्नेह भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। तो इस प्रकार से भाग्य विधाता से मिलने वाला भाग्य भी बाबा ने स्पष्ट किया। दाता, भाग्य विधाता, और आज की मुरली है वरदाता को राज़ी करने की विधि। अब वो जो भगवान है वो वरदाता है, तो आज बाबा ने कहा कि वरदाता अपने वरदानी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। और वरदाता है तो फिर क्या करेगा? तो हर बच्चे की झोली वरदानों से भरता है। बाबा ने कहा, बाबा तो हर एक को एक जैसे वरदान देता है, लेकिन लेने में जो बाबा का शब्द कई बार हम सुनते हैं, नंबरवार हो जाते हैं। कोई तो उन वरदानों से संपन्न बन जाता है, कोई यथाशक्ति संपन्न बनता है, माना अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो वरदान लेता है। और वरदान का मतलब ही क्या है? वरदान, ब्लेसिंग। जब किसी को वरदान मिलता है तो वो कार्य उसके लिए सहज हो जाता है। वरदान के बाद उस कार्य में मेहनत या मुश्किल नहीं हो सकती। तो भगवान से अगर हमें वरदान मिले तो हमारे जीवन में कभी भी मेहनत शब्द, मुश्किल शब्द हो नहीं सकता, ये शब्द नहीं आ सकते। वरदानों में अगर पल रहे हैं तो हमेशा ऐसा होना चाहिए जैसे जीवन में उड़ रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं, किसी भी बात की कोई तकलीफ़ नहीं है। पर भगवान से वरदान लेने की विधि क्या है? क्योंकि विधि से सिद्धि मिलती है। तो आज बाबा ने कहा, बाबा को जो शब्द पसंद है वो है एक, दो नहीं, एक। और उसमें भी बाबा ने कहा, जो एक व्रता है वो बाबा से सारे वरदान लेने के निमित्त बन जाता है। बाबा ने कहा, पतिव्रता नहीं, एक व्रता, अर्थात जिसकी वृत्ति में एक बाबा दूसरा ना कोई। जिसने अपने जीवन में ये पक्का किया है, मेरा बाबा संसार है, सर्व संबंध बाबा से जोड़े हैं, एक बाबा, दूजा ना कोई। और साथी हैं तो बाबा ने कहा वो सर्व वरदान नहीं ले सकते हैं। शब्द जिस पर बाबा ने एम्फसिस दिया, एक, एक व्रता, एक बाबा। और ये चीज़ हमने ब्रह्मा बाबा और दादियों में बहुत गहराई से देखी। हमारी सारी दादियों की जो फाउंडेशन थी, एक बाबा दूसरा ना कोई। दादी प्रकाश मणि भी कई बार सुनाती थी कि मैं पहले दिन ही ओम मंडली में आई और बाबा सत्संग कर रहा था, ओम की ध्वनि कर रहा था। कहा फर्स्ट डे, नेक्स्ट डे नहीं, फर्स्ट डे ही मुझे पुरानी दुनिया भूल गई और बाबा जैसे मेरा संसार बन गया।
और वो जो एक फाउंडेशन थी, उसके कारण भले अगर उनका जीवन देखें या उनकी कहानियाँ सुने तो बहुत त्याग है, बहुत परिस्थितियाँ हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। उस समय की सेवाओं में अगर देखें तो कोई साधन नहीं, कोई सैल्वेशन नहीं। बाबा हर एक को कहता था आपको इस शहर में जाकर सेवा करनी है, आपको फलाने शहर में सेवा करनी है, कहाँ जाना है, कोई इनविटेशन नहीं, कोई स्थान नहीं। लेकिन तो भी अगर आप कभी उनको कहानियाँ सुनाते सुनो तो कहेंगे कभी मुश्किल नहीं लगी, बस दिल से कहते थे मेरा बाबा, तो बाबा मदद करने के लिए हाजिर हो जाता था। और इस चाबी के साथ ही बाबा ने हर एक को विदा किया था जब मधुबन से सेवा के लिए, कि जब भी दिल से बुलाएंगे मेरा बाबा तो बाबा हाजिर हो जाएगा। लेकिन उनकी फाउंडेशन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक बाबा दूसरा ना कोई, वन बट नन। उस एक की जो पावर है, तो आज भी बाबा ने कहा जो एक व्रता है, जिसकी वृत्ति में एक बाबा है, जिसके लिए बाबा ही संसार है, वो आत्मा वरदानों से भर जाती है। लेकिन फिर तो बाबा हमारे भी मन की बातें सुनता है। तो बाबा ने कहा बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, चतुराई वाली बातें करते हैं। और फिर बाबा ने जैसे हमारे ही मन की बातें सुनाई, तो क्या कहते हैं कि बाबा वैसे हमारे मुख्य संबंध तो आपके साथ हैं, बाप, शिक्षक, सद्गुरु, ये मुख्य संबंध तो आपके साथ हैं। पर क्या करें, साकारी दुनिया में रहते हैं, कभी कभी किसी से राय सलाह करनी होती है, कभी कोई सेवा साथी चाहिए होता है, कभी कोई दिल की बात करनी होती है, तो साकारी दुनिया में भी कोई ना कोई साथी चाहिए। तो बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात कि साथी क्यों चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई दिमाग के अंदर बोझ वाली बातें होती हैं। तब बोझ वाली बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, तो वो व्यर्थ बातें सुनाने के लिए कोई तो साकारी साथी चाहिए। पर फिर बाबा ने कहा कि जो एक व्रता है, जिसके दिल में एक बाप समाया हुआ है, जो सदा बाप की याद में रहती है, ज्ञान का मनन चिंतन करती है, उसके दिमाग में फालतू बातें होती नहीं हैं जो उसको किसी के साथ शेयर करनी पड़े या उसको कोई साथी चाहिए हो। जो कई बार मुरली में बाबा कहता है या तो बाप याद रहेगा या बात याद रहेंगी। बातें याद रहेंगी तो बाबा भूल जाता है, बाबा याद रहता है तो फिर बहुत बातें मन के अंदर इकट्ठी नहीं होती कि किसी के साथ लंबा लंबा समय बैठकर बातें करनी पड़े। तो बाबा ने कहा कि फिर ऐसी मीठी मीठी चतुराई की बातें करते हैं कि बाबा आप तो, आपसे मिलने के लिए तो हमें भी या तो आकारी बनना पड़ेगा या निराकारी बनना पड़ेगा। और उसमें कभी कभी मेहनत लगती है, क्योंकि वो संबंध निभाने के लिए तो मन बुद्धि से बाबा के पास जाना पड़ेगा, चाहे निराकारी दुनिया में जाएं, चाहे आकारी दुनिया में जाएं। लेकिन साकारी दुनिया में तो फिर कहते हैं कि कोई साकारी साथी चाहिए। और बाबा ने कहा ये जो साकारी साथी का साथ करते हैं, ये बाबा से दूर कर देता है और वरदानों से वंचित कर देता है। क्योंकि फिर जब कोई परिस्थिति आती है, और ये हमें चेक करना है, जब कोई परिस्थिति आती है तो हम किसको याद करते हैं? हम बाबा को अपने दिल की बात बताते हैं कि हम किसी देहधारी को या किसी साथी को अपने दिल की बात बताते हैं? साथी सुन लेगा, साथी रहम की भावना भी रखेगा, लेकिन साथी शायद हमें उसे पार करने की ताकत नहीं दे पाएगा। बाबा को बताने से बाबा वो ताकत देगा, वरदान देगा कि हम उस परिस्थिति को सहज ही पार कर सके। तो फिर बाबा ने कहा कौन किनारा करता है? बाबा किनारा नहीं करता है। जब कोई परिस्थिति आती है, बाबा किनारा नहीं करता है, आप किनारा कर लेते हो। तो आपका जो वायदा है वो 6-8 घंटे बाबा के साथ रहने का है कि सदा बाबा के साथ रहने का है? और जिस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है परिस्थिति में, उस समय अगर हम बाबा से किनारा कर लें, तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि परिस्थिति को पार नहीं कर पाते, परिस्थिति को तो आप फिर भी पार कर लेंगे, किसी साथी के सहारे से पार कर लेंगे। पर इसको पास विद ऑनर होना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे धक्के से पार किया, क्योंकि सहारा लिया ना। और बहुत सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कार अगर फुल चार्ज नहीं हो तो उसको धक्का लगाना पड़ता है, तो धक्का लगाने के लिए तो कोई ना कोई साथी चाहिए। ऐसे परिस्थिति पार कर लेंगे, लेकिन कोई साथी का सहारा लिया
तो उसको कहेंगे धक्के से पास हुआ, और वो फिर पास विद ऑनर नहीं कहलाएगा। तो बाबा ने कहा जो वायदा आपने किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे, सारे कल्प में साथ रहेंगे, तो उस वायदे से फिर मुकरो नहीं। तो उस वायदे पर चलने के लिए एक व्रता, और ये हमारे जीवन की मुख्य फाउंडेशन है। जैसे एक सिद्धांत पिछले दिनों मुरली में आया था, जो विधि से सिद्धि की मुरली थी, कि एक हमारा मूल सिद्धांत प्योरिटी है, पवित्रता, और दूसरा हमारा मूल सिद्धांत है एक बाबा दूसरा ना कोई। और फिर बाबा ने एक एक के हमें और शब्द भी याद दिलाए, एक व्रता, फिर एक मत, माना एक की मत पर चलना, परमत पर या मनमत पर नहीं चलना। दिल में तो कहते रहना बाबा आप ही संसार हो, आप ही संसार हो, मेरा तो आपके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। तो बाबा अगर संसार है और बाबा से प्यार है, तो बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार, और मुरली से प्यार माना श्रीमत से प्यार। तो जो श्रीमत वो सिर माथे, फिर मनमत पर चले या परमत पर चले। और फिर कहने में तो ऐसा ही आ जाता ना, करना पड़ता है, थोड़ा बहुत दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है, उनको भी संतुष्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें मनमत या परमत मिक्स हो जाती है। दुनिया को संतुष्ट करना है, वो होंगे भी ज़रूर, लेकिन श्रीमत का उल्लंघन करके नहीं। श्रीमत में बहुत ताकत है, उस ताकत से जो हमें जो बल मिलेगा, उससे धीरे धीरे आत्माएं ज़रूर संतुष्ट होंगी। सब योगी नहीं बनेंगे, लेकिन सहयोगी तो ज़रूर बनेंगे। तो बाबा ने कहा एक मत, फिर एक रस। सारे रस किससे लेने वाले? बाबा से। चाहे प्यार है, चाहे खुशी है, चाहे शक्ति है, चाहे दुआएं हैं, एक से। जब हम एक से लेते हैं तो हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां और कहीं डूबती नहीं है। ये आंखें धोखा नहीं देती, मुख धोखा नहीं देती, नहीं तो और रसों में फंसते हैं। व्यक्ति का रस, वैभव का रस, वस्तु का रस, उन रसों में ना फंसे, उसके लिए एक से सारे रस लेने। योग में बैठकर अगर हम बाबा की मीठी याद से वो नहीं अपने को भरते, तो कहीं ना कहीं आँख डूबी जाती है। तो बाबा ने कहा एक रस, एकांत प्रिय। जब भी समय मिले एक के अंत में जाकर उसकी मीठी याद में बैठना। तो एक बल एक भरोसा। बाबा ने कहा दूजा बल दूजा भरोसा नहीं होता है। कहने में भी क्या आता है, एक बल एक भरोसा। जो ब्रह्मा बाबा के लिए भी बाबा कहता था कि बहुत पेपर आए। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा बाबा समर्पित हो गया, भगवान के आगे न्यौछावर हो गया, तन मन धन जन सब समर्पित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत पेपर आए। बेगरी पाठ भी आया, खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन तो भी बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को कभी व्यर्थ नहीं चला। मार्जिन थी, संकल्प चल भी सकता था, लेकिन फिर भी एक बल एक भरोसा से पास हुआ। ऐसे बातें हमारे भी जीवन में आती हैं। ड्रामा की कोई कोई सीन आती है, उस समय मन कभी कभी हलचल में जा कर के वो एक बल को, एक भरोसे को छोड़कर किसी और देहधारी के ऊपर डिपेंडेंट होने लगते हैं। तो बहुत सारी बातें बाबा ने कही, एक व्रता, एक मत, एक रस, एकांत प्रिय, एक बल, एक भरोसा। बाबा ने कहा और ऐसे एक एक के निकालो, एक नामी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये एक शब्द बाबा को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, साथी हैं, परिवार है, साथियों के साथ रहना है, पर ऐसा नहीं हो कि कोई एक साथी विशेष है, उसके साथ बैठ के अच्छा लगता है, उसके साथ बात करके अच्छा लगता है। अगर एक कोई खास है तो कभी कभी वो चीज़ें पर चिंतन में बदलने लगती हैं। ऐसा लगता है इनके सामने तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए दीदी कई बार कहती थी कि सखी और सहेली में फ़र्क होता है। सखी माना जो ज्ञान की लेन देन कर रही है, सखी माना जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के निमित्त है, योग की रेस कर रही है, एक दूसरे को और शक्तिशाली बना रही है। और सहेली माना जो मिल करके पर चिंतन कर रही है, या इधर उधर की बातें सुनने में सहयोग दे रही है। बोलने वाले का हिसाब किताब बनता है तो सुनने वाले का भी हिसाब किताब बनता है। और इसमें थोड़ी मेहनत भी है, क्योंकि साकारी दुनिया में रहते आवाज़ में आने की बहुत आदत है।
उस समय तुरंत आवाज़ से परे बाबा को अपनी दिल की बातें बताएं, चाहे साइलेंस में बैठकर बताएं, पत्र के रूप में बताएं, उसको सारा बोझ सौंपें। और बाबा ने आज कहा भी कि जब मैं जिम्मेवारी लेने के लिए एवर रेडी हूँ, मैं आपका बोझ लेने के लिए एवर रेडी हूँ, तो आप देते क्यों नहीं हो। बोझ वैसे भी सोच का होता है, तो व्यर्थ सोच जो चलती है उसका बोझ बाबा कहता है आप मुझे दो, तो आपके सोचने का कार्य भी मैं करूँगा। अब इतनी बड़ी गारंटी और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अगर हम जो भी परिस्थिति है, जिम्मेवारी है, उसका बोझ बाबा को सौंप दें और बस इस दिल में बस एक ही है, बाबा समाया हुआ है। तो पिछले दिनों तो बाबा ये कह रहा था कि दुनिया के हिसाब से बड़ा दिमाग नहीं भी होगा ना, विशाल दिमाग नहीं भी होगा, तो भी बाबा बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। आपकी बुद्धि को वो ही टच होगा जो कर्म में आना चाहिए। इसको कहेंगे योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त। तो इतनी तक जिम्मेवारी बाबा उठाता है कि बस आप एक फुरना रखो कि मुझे बाप को प्यार से याद करना है। तो ऐसा महसूस होता था कि वरदाता को राज़ी करना तो कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, सहज विधि है। और बाबा ने कहा जिसने राज़ी किया है वो परिस्थिति भी सहज पार कर लेता है, उसको जिम्मेवारियों का बोझ भी नहीं होता है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म करते, हर संबंध संपर्क में, हर संकल्प में उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं वरदानों से पल रहा हूँ, वरदानों से उड़ रहा हूँ। कोई मेहनत उसको अपने जीवन में अनुभव नहीं होती। यहाँ तक उसको ऐसे अनुभव होता है कि भले बाबा निराकारी है या आकारी है, लेकिन मेरे लिए तो साकारी है, मेरे से तो बात करता है, मुझे तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। जो अपने कई गीत भी बहुत सुंदर बने हुए हैं कि बाबा इन नैनों में समाया हुआ है, बाबा हर पल इन कानों में कुछ कहता है। तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, उसके साथ हमारा जो कनेक्शन है वो वायरलेस है, पर अगर दिल का रिश्ता जुड़ा है तो उसकी हमारे से क्या अपेक्षा है, वो क्या कहना चाह रहा है, हमें उसकी टचिंग्स महसूस होती है, लिटरली सुनाई देती है, क्लैरिटी होती है कि ये बाबा का मेरे प्रति इशारा है। तो बाबा के इशारों को हम कैच कर सकें, उसके लिए बस इतना चाहिए कि दिल में वो एक समाया हुआ है। कई बार मुझे वो सीन याद आ जाती है कि एक बार मधुबन में बाबा के सामने कुछ विदेशी भाई बहनें बैठे थे और उस समय एक खिलौना आया था, एक जापानीज़ डॉल जैसी थी। और वो ऐसी थी कि उस डॉल को खोलो तो उसके अंदर डॉल, उसके अंदर डॉल, ऐसे 7 डॉल्स बन जाती हैं। तो बाबा ने वो खिलौना देख कर के बहुत मीठा मुस्कुराया। आपने भी देखी होंगी, वो डॉल के अंदर डॉल होती है, ऐसी कई चीज़ें होती हैं आजकल, बैग के अंदर बैग, बैग के अंदर बैग, ऐसे वो डॉल थी। देखने में एक लगती है लेकिन उसके अंदर अंदर अनेक थी। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, कहेंगे एक बाबा आप ही मेरा संसार, दूजा ना कोई, लेकिन एक के अंदर फिर अनेक समाये हुए होते हैं। जैसे ये डॉल देखने में एक आती है पर इसके अंदर अनेक है, ऐसे मेरे बच्चे भी कहेंगे एक बाबा, लेकिन अंदर में बहुत सारे साथी या कोई कोई को दिल में बसाया होता है। तो बाबा ने फिर कहा ऐसा नहीं, चतुराई करना। और आज भी बाबा ने कहा बाबा बच्चे की चरित्र भी देखता है तो चतुराई भी देखता है। ऐसा नहीं है कि बाबा को पता नहीं चलता है, भोला है लेकिन बुद्धू थोड़ी ना है, बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। तो कब चतुराई करते हैं बाबा को पता चल जाता है। और फिर बाबा ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे रियल ज्ञान समझने में भोले हैं। तो बाबा ने कहा इसमें भोले नहीं बनो। ऐसे बाबा को भोले बच्चे पसंद हैं, सच्चे बच्चे पसंद हैं, भगवान उन पर राज़ी होता है, पर ज्ञान की गुह्यता और भगवान की श्रीमत को समझने में भोले नहीं बनो, इसमें अपना ही बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी मीठी सी मुरली बाबा की थी, जिसका सार तो यही करेंगे कि अगर उसको राज़ी करना है तो एक व्रता, एक बाबा दूजा ना कोई। फिर बाबा ने दादी जानकी के साथ मुलाकात करी, जो दादी विदेश की सेवा से लौटी थी। और बहुत सुंदर एक बात बाबा ने जो कही, जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ज्ञान तो सब में है, अभी किसी को
भगवान से प्यार दिलाना है, किसी को शक्ति दिलानी है, किसी में उमंग उत्साह बढ़ाना है। यात्रा लंबी है, तो ज्ञान होते हुए भी ये नब्ज़ देखनी है कि किसको क्या चाहिए और वो चीज़ भगवान से लेकर के उनको देनी है। और फिर भी बाबा ने उनको बहुत शाबाशी दी। और हम भी तो समझते ही हैं कि विदेश में रहते हैं, अलग अलग धर्म हैं, भाषाएं हैं, उसके बाद भी भगवान को पहचाना। और इतनी वारिस क्वालिटी की भी आत्माएं निकली हैं जो बाबा का कितना नाम बाला कर रही हैं। जो बाबा कई बार कहता भी है कि भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो वो बनेंगे। तो वो भी जैसे बाबा दादी को इशारा दे रहे थे और हम सबके लिए इशारा है कि ज्ञान में चलने वालों को भी कभी किसी को प्यार चाहिए, कभी किसी को शक्ति चाहिए, तो वो उन्हों को हमें देना है। फिर 2 ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात थी जो बहुत सुंदर थी। तो पहला ग्रुप बाबा के सामने महाराष्ट्र का था और बाबा महाराष्ट्र के जो ग्रुप है उसको देख कर के कहते कि अभी सिर्फ महाराष्ट्र वाले नहीं, महान आत्माएं हैं। तो हर एक का बाबा पहले स्वमान बढ़ाता है हमेशा। तो बाबा ने कहा बाबा के सामने महान आत्माएं हैं जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, जो बिल्कुल नीचे गिर जाती हैं अपने अंतिम जन्म तक, 84वें जन्म तक, और फिर बाबा उनको चोटी से खींच करके फिर बहुत ऊंचा बनाता है, महान बनाता है। तो ऐसे पांडवों और शक्तियों की बाबा सभा देख रहे हैं। और बाबा कहते किसको ज़्यादा खुशी है, पांडवों को ज़्यादा खुशी है कि शक्तियों को ज़्यादा खुशी है। और फिर बाबा ने समझाना शुरू किया कि कैसे बाबा के आने के बाद जब बाबा ने बहनों को उठाया तो उसके बाद दुनिया में भी ये चेंज हमने देखा कि उन्होंने भी बहनों को उठाना शुरू किया, क्योंकि बाबा ने कहा बहुत गिरा दिया था, हर चीज़ में जैसे बहुत गिरा दिया था। यहाँ तक कि जो उदाहरण बाबा ने दिया कि धर्म के क्षेत्र में हमेशा जो पोजीशन है वो पुरुष तन वाले को ही ज़्यादा दी जाती थी, इनफैक्ट उन्हों को ही दी जाती थी, चाहे कोई सन्यासी है, पादरी है, मौलवी है। लेकिन बाबा के आने के बाद बाबा ने कहा देखो अभी कुछ कुछ बहनें भी मिलेंगी जो महामंडलेश्वरियाँ हैं। महामंडलेश्वर तो होते ही हैं, लेकिन बहनें भी अभी धर्म के क्षेत्र पर दिखाई देती हैं। और अभी तो चाहे धर्म का क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, साइंस का क्षेत्र है, हर जगह बहनें दिखाई देती हैं। चाहे कोई चांद पर जा रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, हर फील्ड में, भले उतने भाइयों जितनी नहीं लेकिन फिर भी हर जगह पहुंची हैं। तो बाबा ने कहा ये भी क्यों दिखाई दिया, क्योंकि बाबा ने आकर के उन बहनों को ऊपर उठाया। जो शक्तियाँ कमज़ोर बन गई थी उनको शक्तिशाली बनाया। बाबा ने कहा पूजन भी किसका होता है, गणेश हनुमान का नहीं होता। पूजन और जागरण भी शक्तियों का होता है। भले सन्यासियों को मान देते हैं लेकिन पूजा आज भी शक्तियों की करते हैं, गायन करते हैं, जागरण करते हैं, क्योंकि बाबा ने उनको बहुत ऊंचा उठाया। और बाबा ने कहा नहीं, पांडव भी कम नहीं है, क्योंकि महिमा तो बाबा दोनों की करता है। साकार में कई बार ऐसा होता था कि बाबा माताओं की सभा को देखकर बहुत खुश होता था और कभी कभी फिर मुरली पूरी होने के बाद कहता था वंदे मातरम। तो माताएं सब खुश हो जाती थी। फिर भाई बाबा को देखते रहते थे। फिर बाबा चला जाता था। फिर थोड़ी दूरी पर रुक करके, पीछे मुड़ के, पूरा झुक करके बाबा कहता था वंदे पितरम। तो बाबा बहुत जैसे सम्मान दे करके दोनों शक्तियों और पांडवों को जैसे सम्मान देता था। और इसलिए आज भी आप देखो कितनी वंडरफुल संस्था चल रही है। भले बाबा ने शक्तियों को आगे रखा, पर बाबा सिखाता दोनों को यही है कि दोनों एक दूसरे को आगे रखें, दोनों एक दूसरे को सम्मान देकर, एक दूसरे की विशेषताओं को समझकर बाबा के कार्य को आगे बढ़ाएं। और फिर जो बाबा ने दोनों को काम दिया, दोनों का स्वमान बढ़ाने के बाद दोनों के अंदर जो कमी है उस पर इशारा दिलाया। बाबा ने कहा जो माताएं हैं उन्हों की जो कमज़ोरी है मोह में फंस जाती हैं। अब क्योंकि ज़्यादा समय माताएं परिवार के साथ रहती हैं, बच्चों के साथ रहती हैं, दोतरे पोतरों के साथ रहती हैं, तो लॉ अनुसार हम जहाँ भी समय बिताते हैं वहाँ से हमें, जहाँ हमारा समय लगता है, शक्ति लगती है, वहाँ अटैचमेंट हो जाती है अगर ध्यान न दें।
तो बाबा ने कहा कि फिर माताएं जो हैं उनको फिर अपने बच्चों से, दोतरे पोतरों से अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट की निशानी क्या है? मोह की निशानी सिंपल फाइंड आउट करने का तरीका है, उनके दुख में मुझे दुख महसूस होगा, उनके सुख में हम सुखी, उनके दुख में हमें दुख होगा। कहीं कहते नहीं हमारी कोई अटैचमेंट नहीं है, हमारा बच्चा तो विदेश में भी रहता है, बहुत दूर भी है। अटैचमेंट नज़दीक और दूरी से नहीं पता चलती, फिजिकल डिस्टेंस। अटैचमेंट इमोशनली अटैच्ड है, फिजिकली अटैच नहीं है, इमोशनली अटैच्ड है। जैसे फिजिकली भी कोई चीज़ अटैच्ड होती है, अगर ये दो हाथ भी आपस में जुड़े हुए हैं तो अगर एक को कुछ होगा तो उसका प्रभाव दूसरे पर आएगा, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। ऐसे जो मन से जुड़े हुए हैं, तो किसी एक का मन दुखी होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी आता है। तो बाबा फिर कहता है न्यारा और प्यारा, लगाव नहीं, न्यारा और प्यारा। न्यारा किससे? हम व्यक्ति से न्यारे नहीं होते। व्यक्ति तो हमारा परिवार का हिस्सा है, हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन उसके संस्कारों से, उसकी कमज़ोरियों से, उसके दुख से, आज कोई चिंता में है, कोई दर्द में है, कोई परेशान है, वो फ्लू मुझे ना लग जाए, जो कई बार लग जाता है ना। कहते मैं तो ठीक ठाक था, इन्होंने गुस्सा किया, मुझे भी आ गया। लेकिन नहीं, उस दिन हमारा फ़र्ज़ है न्यारा। न्यारा होना माना अपना ध्यान रखना कि मुझे उनकी कमज़ोरी, उनके संस्कार, उनके दुख का प्रभाव नहीं पड़े, मैं बीमार नहीं हूँ। और फिर प्यारा, फिर हम भगवान का प्यार उनको दे सके, उनको भी उनके दर्द से बाहर निकाल सके। इसको कहेंगे न्यारा और प्यारा। ये बहुत सुंदर क्वालिटी है जिससे हम अनेक आत्माओं की सेवा कर पाते हैं। तो माताओं को बाबा ने कहा जो दुनिया समझती है असंभव, आप संभव करके दिखाओ। आप उनको चैलेंज कर सको कि हम निर्मोही हैं, गृहस्थी में रहते हैं, बच्चे संभालते हैं, जिम्मेवारियां संभालते हैं, लेकिन हम अटैचमेंट में नहीं हैं, निर्मोही हैं। और भाइयों के लिए बाबा ने कहा कि भाइयों को क्या आ जाता है, तो भाई ज़्यादातर बाहर क्षेत्र में रहते हैं, बहुत कुछ अक्वायर करते हैं। तो बाबा ने कहा उनको अहंकार आ जाता है, धन, पोजीशन, पद, बहुत कुछ अक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो कभी कभी जब बहुत कुछ हम प्राप्त करते हैं तो कई बार मैंपन आ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर लगता है मैं ही सही हूँ, मेरा तरीका ही सही है। और फिर जब मेरे अनुसार नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो अहंकार फिर क्रोध में बदल जाता है, क्योंकि ईगो में एक्सपेक्टेशन होती है, मैं राइट हूँ, हर एक को मेरे अनुसार करना चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो बाबा ने कहा कि भाइयों के अंदर तो क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए। जो कई बार कहते हैं क्रोध नहीं लेकिन आवेश आ जाता है, तो बाबा ने कहा उसका अंश भी नहीं होना चाहिए। आपके नैन, आपके चैन, आपके बोल, हर एक के अंदर से शांति का वाइब्रेशन दिखाई दे। दोनों को बाबा ने कहा कि इतनी संतुष्ट आत्माएं दिखाई दे, अंदर से भरपूर आत्माएं दिखाई दे। ये वरदान बाबा ने दिया, संतुष्ट, संतुष्ट रहना है, औरों को संतुष्ट करना है। कोई इच्छा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जब बाबा ने सब कुछ दे दिया है तो अंदर से भरपूर। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें संसार में, जब कई बार बाबा कहते हैं ना इच्छा मात्रम अविद्या, तो उसका मतलब है शरीर निर्वाह अर्थ इच्छाएं हो सकती हैं कि हमें घर चाहिए या हमें गाड़ी चाहिए, लेकिन वो इच्छाएं खुशी के लिए नहीं है, वो शरीर के कंफर्ट के लिए है। इच्छा मात्रम अविद्या माना अब हम अंदर से भरे हुए हैं, हमें कोई भी बाहर की चीज़ मन की खुशी के लिए नहीं चाहिए। मन मनमनाभव होने के कारण सदा खुश है, सदा मुस्कुराता है। बाहर हमें कोई चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है, उसका कोई अलग पर्पस है। आज हमें गाड़ी चाहिए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, घर होगा, हम आराम से रह सकेंगे, फ़ोन होगा, हम किसी से सहज बात कर सकेंगे, लेकिन वो चीज़ें हमारी मन को खुशी नहीं देती हैं। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, मेरी कोई भी इच्छाएं इसलिए नहीं है कि वो इच्छाएं मुझे भरपूर करती हैं, हम भरपूर हैं। ऐसी आत्माएं बाबा ने कहा बहुत संतुष्ट दिखाई देती हैं और फिर वो औरों को भी संतुष्ट कर पाती हैं। तो ये वरदान जैसे बाबा ने दिया, तो बहुत सुंदर। भले पार्टी से मुलाकात थी पर कितनी सारी बातें उसके अंदर सीखने की थी।
और फिर जो लास्ट ग्रुप बाबा की मुलाकात थी वो था जो गुजरात का ग्रुप था। उसमें भी बाबा ने 2 बातें बहुत अच्छी कही। पहली बात जो बाबा ने कहा कि देखो, तन तो पुराना है, तमो प्रधान है, कुछ ना कुछ खिटपिट तो करेगा ही। तन चले या ना चले, मन सदा खुश रहे। तन तंदुरुस्त हो ना हो, लेकिन मन दुरुस्त हो। मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। ये हमारी विशेष मेहनत है, क्योंकि कोई ना कोई तन का, धन का, जन का पेपर तो रहता ही है। पर बाबा ने कहा मन आपका खुश हो, शक्तिशाली हो। और शक्तिशाली मन की निशानी क्या होगी? उस मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाएगा। जो संकल्प करना चाहे वो कर सकते हैं। अभी अभी चाहें तो अपने मन को साकारी दुनिया से निराकारी दुनिया में ले जा सकते हैं। अभी अभी चाहें तो आकारी दुनिया में ले जा सकते हैं। मन के मालिक बनकर जहाँ मन को लगाना चाहें तो कहेंगे मन शक्तिशाली है। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके, 1 सेकंड में अपने घर पहुँच सके। तो एक बात जो बाबा ने कही, तन चले ना चले लेकिन मन शक्तिशाली हो। और दूसरी बात जो बाबा ने कही गुजरात के ग्रुप से जब बाबा मिल रहा था, कि सबको वैरायटी अच्छी लगती है। वैरायटी खाना अच्छा लगता है, वैरायटी डांस अच्छा लगता है, वैरायटी लोग अच्छे लगते हैं, तभी मनोरंजन होता है। ऐसे ही जब याद में भी बैठते हैं तो वैरायटी हो। बाबा से हमें भाग्य में बहुत कुछ प्राप्त है। भाग्य में बाबा से हमें खजाने, टाइटल्स, गुण, शक्तियाँ, बहुत कुछ मिला है। तो अमृत वेले जब हम इन चीज़ों की स्मृति लाते हैं तो बहुत नशा और खुशी चढ़ती है। भाग्य को स्मृति में लाने से तो बहुत नशा चढ़ता है। आप अभी अभी भी सोचो कि कहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और कहाँ हम आकर के पहुँचे। यहाँ तक कि कभी कभी परिस्थितियों में भी याद करते हैं बाबा ने कैसे मदद किया। कितना कईयों के मुख से निकल जाता है, अगर बाबा नहीं होता, मैंने ये मुरलियाँ इतना समय नहीं सुनी होती तो मैं कभी ये पेपर पार नहीं कर पाता, मैं तो सुसाइड ही कमिट कर लेता। लोग अपने अनुभव से सुनाते हैं कि कैसे बाबा की शक्तियों ने, बाबा के ज्ञान से उन परिस्थितियों को सहज पार कराया है। तो वो जो एक एक स्मृति है, भाग्य की स्मृति, चाहे वो शक्ति बाबा से मिली, चाहे वो गुण बाबा से मिला जिसके कारण हर एक से हम मिलकर चल पाते हैं, चाहे दुआएं, ये कितना बड़ा भाग्य है जो हम परमात्मा के साथ ईश्वरीय सेवा करें। भगवान के साथ मेरा पाठ है, ईश्वरीय सेवा का मेरा पाठ है। उस सेवा में हमें चांस मिला है जिसके कारण हमें कितनी अनेकों की दुआएं मिलती हैं, परिवार की दुआएं मिलती हैं, और दुआएं तो एक अलग ही खुशी देती हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार का भाग्य है, चाहे टाइटल्स बाबा ने गए, मैं कमज़ोर नहीं, महान आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं भगवान के नैनों का नूर हूँ, उसके सिर का ताज हूँ, उसकी आवाज़ हूँ। तो जितने टाइटल्स भी हम अपने को याद दिलाते हैं, हर एक के कुछ ना कुछ फेवरेट टाइटल्स भी होते हैं। उसको महसूस होता है बाबा मुझे ऐसे देखता है, क्राउन प्रिंसेस के रूप में देखता है, रेयर ज्वेल के रूप में देखता है, किस रूप से बाबा मुझे देखता है। तो बाबा ने कहा जब इस प्रकार से पुरुषार्थ करेंगे तो बोर नहीं होंगे। सबको वैरायटी अच्छी लगती है, सिर्फ यही कहते रहें मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो इतना मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत रमणीक ज्ञान है, योग में भी रमणीकता लेकर के आएँ, बाबा से मीठी मीठी बातें करें तो पुरुषार्थ में बहुत मदद मिलेंगी। तो ये आज की मीठी मुरली थी, जिसका सार तो यही है जो बाबा ने कहा, आदि से अंत तक जिसके दिल में एक बाप दूसरा ना कोई है, वो वरदानों से भरपूर होता है और उसका सारा ब्राह्मण जीवन ही जैसे वरदान से चलता है, वरदानों में वो पलता है, वरदानों में वो उड़ता है। तो ये है भगवान को, वरदाता को राज़ी करने की विधि। ओम शांति।